Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Class 8. Today we will discuss the second part of our chapter first in our history book. And the name of the chapter, you know, what's the name of the chapter? Chapter name is How, When and Where. Today we will start our topic How do we periodize. हम किस तरीके से periodize में कन्वर्ट किए गए बनाए गए, कैसे पीरियड्स बनाए गए. बात 1817 की है. व्हेन जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. उसने एक 3 वॉल्यूम वर्क उसने दिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडिया हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट. इसने क्या काम किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में. उसके बाद द पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. कैन वी थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री. देखिए फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चीज़ें वो अब हम पढ़ते हैं. वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. हमें हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. वी डू सो in an attempt to capture the characteristic of the time, its central feature as they appear to us. इसलिए पढ़ी ताकि हमें उनमें डिफरेंस पता चल सके, क्या क्या उस टाइम फीचर्स थे, क्या क्या चीज़ लोग बाग फॉलो करते थे. सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज़ डेमोक्रेटेड द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट. उसकी वजह से जो डिफरेंस है उसने उसको इम्पोर्टेंट बना दिया पर्टिकुलर पीरियड को. दे रिफ्लेक्टेड आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. उसने बताया कि हम किस तरीके से एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज आया. मिल थॉट दैट ऑल द एशियन सोसाइटीज़ वर एट द लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन इन द यूरोप. मिल ने सोचा कि जो एशियन सोसाइटी है वो बहुत लोअर लेवल पे है. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ने पहले रूल किया कंट्री को. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट ताबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एंड सोशल लाइफ. तो कुछ इस तरीके की, मतलब लोग बागों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बहुत बनाते थे, सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव करते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ये हो जाएगा, अंधविश्वासी आप कह सकते हो. मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. To do this, it was necessary to introduce European manner art institutions and laws in India. उसने कहा कि यार लोगों को इन मनगढ़ंत चीज़ों से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा. Mill in fact suggested that the British should conquer the territories in India to ensure the enlightenment and happen in the Indian people, for India was not capable of progress without British help. मिल ने सोचा कि इंडिया बिना ब्रिटिशर्स के तो बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी उभर नहीं पाएगी. तो ब्रिटिशर्स की उनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है. तो उन लोगों ने पहले, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पहले लोगों के मन में अपने प्रति प्रेम जागरूक कराया. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, British rule represent all the forces of process and civilization. This period before British rule was one of the darkness. Can such a conception can be accepted today? लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों ने हम लोगों को अंधकार में धकेल दिया. In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler at the time? To do so, it is suggest that lives and practice of other do not really matter. We should all remember these event. Ruler ancient India did not share all the time in faith. देखिए पहले टाइम में हम सिर्फ ये पढ़ते थे, हमने ये नहीं पढ़ा कि मुस्लिमों ने क्या किया, हिंदुओं ने क्या किया. हमारा मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ होता था कि हम लोगों ने कितने समय तक साम्राज्य किया, किस शासन का किस टाइम तक हो रहा. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, तो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में. एंशियंट पुरानी, फिर मध्य हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. और जो ये डिवीज़न था ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट. ये वेस्ट से लिया गया. वे द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द फोर्स ऑफ मॉडरेटी. जहाँ पे
मॉडर्नाइजेशन चल रहा था वेस्ट में, क्योंकि देखिए हम भी आज वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मॉडर्नाइज हुआ वो वहीं हुआ, चाहे वो साइंस में हो, किसी रीजन में, लिबर्टी, इक्वलिटी, किसी भी चीज़ में हो, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप वहीं पे कर रही थी। सो ये हम चीज़ पढ़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश रूल में पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ ना, तो उस समय लोगों की सारी चीज़ें छीन गई, और मैनी हिस्ट्रियंस देयरफॉर रेफर टू द पीरियड एज कॉलोनियल, और उन लोगों ने उसको नाम दे दिया कॉलोनियल। अब पढ़ते कि कॉलोनियल है क्या। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कम टू कॉन्क्वेयर कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए, किस पर्पज़ के लिए, और कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने जो अपनी सेटिंग करी, मतलब उन्होंने जो अपना राज्य स्थापित किया, वो मिलके किया, नवाब से और राजाओं से मिले। दे विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उन्होंने दिमाग देना शुरू किया कि आप साम्राज्य से बढ़ सकता है, लोगों से टैक्स लो, रेवेन्यू लो, ताकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, आप अच्छा प्रोडक्शन कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में लालच भरने शुरू कर दिए। देखिए लालच सभी को आता है, तो राजाओं को भी आने लगा, और उसी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। When the subjections of one country by another lead to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonialization. फिर हमने इस प्रोसेस को नाम दिया colonialization. You will however find all these classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in plural. इसी वजह से हमारा बुक का नाम है Our Past प्लूरल सेंस में। How do we know? हमें कैसे पता चले? What sources do historians use in writing about last 250 years of Indian history? क्या स्रोत लगाते थे वो लगभग 250 साल पहले की हिस्ट्री लिखने में। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते थे, वो रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करते थे, पैदा नहीं करते थे, मतलब वो उनको ढूंढते थे। वन इम्पोर्टेंट सोर्स is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. ब्रिटिशों का मानना था कि कोई भी चीज़ वो लिखत में होनी चाहिए, चाहे हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लान, हर एक डिसीजन, हर एक पॉलिसी, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी हो वो सब रिटर्न में हो, क्योंकि रिटर्न की चीज़ें लंबे समय तक रहती है और उससे बहुत कन्वीनियंस होता था उन्हें अपनी मेमोज या नोटिंग से रिपोर्ट बनाने में। उसके बाद The British also felt that all important documents and letters need to be carefully preserved. और जो ये इतनी मेहनत से लिखेंगे तो इनको कहीं ना कहीं इनको रखने का एक बिल्कुल सही और सुरक्षित ठिकाना भी होना चाहिए। तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनवाए और कुछ इंस्टीट्यूट बनाए, जैसे विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, तहसीलदार का ऑफिस बनवाया, कलेक्ट्रेट का ऑफिस बनवाया, कमिश्नर का बनवाया। तो कुछ इस तरीके से कुछ रिकॉर्डेबल रूम बनवाए, जहाँ पे म्यूज़ियम्स बनवाए, जहाँ पे उन चीज़ों को रखा जाने लगा। लेटर्स एंड मेमोज मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन अर्ली ऑफ द 19th century कैन स्टिल बाय रीड इन द आर्चीव्स। देखिए तथ्य तो ये थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो बुक जा सकती थी, इधर से उधर भी हो सकती थी, लेकिन वो चीज़ गायब नहीं होती थी, क्योंकि वो उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनवा दी। कलेक्ट्रेट ऑफिस, आप कभी तहसील जाके देखिए या आप कभी किसी भी हाई इंस्टीट्यूट में जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का कलेक्शन मिलेगा। और ये सब आइडियाज़ थे ब्रिटिशर्स के। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century द डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो होता ही नहीं था, तो लोग बाग हाथों से लिखते थे। जो बहुत कैलीग्राफिस्ट थे, बहुत जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उनसे वो चीज़ें लिखवाते थे जो स्पेशलाइज थे राइटिंग में। बाय द मिडल ऑफ 19th century with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as processing of the government department। और उसके बाद क्या हुआ, जब 19th century के इस बीच में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत बच गई। तो इन्होंने क्या काम किया, उनकी बहुत सारी कॉपियाँ करी, और कॉपियाँ करने के बाद उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उनको भेज दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे we have discussed till here, and remaining part of this chapter we will complete tomorrow. Thank you and have a nice day.